दोस्तों, आज के इस कलयुग में भी भगवान अपने भक्तों की पुकार सुनकर दौड़े चले आते हैं। विज्ञान भले ही चमत्कारों को नकार दे, लेकिन जब बात आस्था की आती है तो कुछ ऐसी घटनाएं घट जाती है जो इंसान के होश उड़ा देती है। आज हम आपको देवभूमि उत्तराखंड के श्री बद्रीनाथ धाम की एक ऐसी घटना सुनाने जा रहे हैं जिसे सुनकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। भक्तों, आधा अधूरा ज्ञान सुनना या छोड़ देना दुख और पाप का कारण बनता है, इसलिए इस घटना को अंत तक अवश्य देखें। अगर आप भी विष्णु भगवान के सच्चे भक्त हो तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में जय बद्रीनाथ जरूर लिखें। तो चलिए बिना किसी विलंब के शुरू करते हैं। साल 2026 के मानसून की शुरुआती दिनों की है। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से 45 यात्रियों से भरी एक बस बद्रीनाथ धाम की यात्रा पर निकली थी। इस बस में एक व्यक्ति था, रमाकांत, जो बचपन से ही भगवान विष्णु के परम भक्त थे। उनकी जिंदगी का एक ही सपना था, मरने से पहले एक बार बद्रीनाथ के दर्शन करना। उन्होंने पाई पाई जोड़कर इस यात्रा के लिए पैसे इकट्ठे किए थे। उनके साथ उनकी पत्नी और 8 साल का बेटा सोनू भी था। बस में माहौल बहुत ही भक्तिमय था। कोई ढोलक बजा रहा था, कोई जय बद्रीनाथ के जयकारे लगा रहा था। पहाड़ों की ठंडी हवाएं और अलकनंदा नदी का शांत शोर यात्रियों के मन को मोह रहा था। लेकिन पहाड़ों का मौसम कब बदल जाए कोई नहीं जानता। जोशीम पार करते ही मौसम ने अचानक अपना भयानक रूप दिखा दिया। आसमान में काले घने बादल छा गए और ऐसी मूसलाधार बारिश शुरू हुई जैसे आज प्रलय आ जाएगी। दोपहर के 3 बज रहे थे, लेकिन अंधेरा ऐसा हो गया मानो रात के 8 बज गए हो। बारिश की वजह से पहाड़ों के छोटे छोटे पत्थर गिरने लगे थे। बस का ड्राइवर, जो पिछले 15 सालों से इन रास्तों पर बस चला रहा था, उनके चेहरे पर भी अब पसीना साफ देखा जा सकता है। रास्ता बहुत सकरा था। एक तरफ ऊंचे पहाड़ और दूसरी तरफ हजारों फीट गहरी खाई, जिसके नीचे अलकनंदा नदी उफान कर रही थी और मौत का शोर मचा रही थी। ड्राइवर ने बस को धीरे धीरे एक सुरक्षित जगह पर ले जाने की कोशिश की, लेकिन तभी सामने वाले पहाड़ से एक बड़ा सा बोल्डर टूटकर सीधे सड़क पर आ गिरा। ड्राइवर ने उस पत्थर से बस को बचाने के लिए अचानक ब्रेक मारा, पर गीली और फिसलन भरी सड़क पर ब्रेक ने काम नहीं किया। बस का संतुलन बिगड़ गया। बस फिसलती हुई सीधी खाई की तरफ बढ़ी और एक जोरदार झटके के साथ रुक गई। अंदर बस में चीख पुकार मच गई। जब यात्रियों ने खिड़की से बाहर देखा तो उनके होश उड़ गए। बस का आधा हिस्सा सड़क पर था, लेकिन बस का आगे का हिस्सा और दोनों टायर हवा में झूल रहे थे। हजारों फीट गहरी खाई के ठीक ऊपर नीचे उफनती हुई नदी की भयानक आवाज़ आ रही थी। बस का वजन आगे की तरफ था और वह धीरे धीरे खाई की तरफ खिसक रही थी। 1 इंच खिसकना और 45 जिंदगी सीधे मौत के मुंह में। ड्राइवर खिड़की तोड़कर किसी तरह बाहर कूद गया। उसने चिल्लाकर कहा, पीछे जाओ, सब लोग बस के पीछे वाले हिस्से में चले जाओ। लेकिन बस इतनी बुरी तरह से तिरछी हो चुकी थी कि किसी का भी अपनी सीट से उठकर पीछे जाना असंभव था। अगर एक भी व्यक्ति ने हिलने की कोशिश की तो बस का बैलेंस बिगड़ेगा और बस तुरंत नीचे गिर जाएगी। लोगों को अपनी मौत सामने खड़ी नजर आ रही थी। फोन में नेटवर्क नहीं था और उस तूफान में कोई दूसरी गाड़ी भी वहां से नहीं गुजर रही थी। मौत अब कुछ ही पलों में मेहमान थी। तभी बस के पिछले हिस्से में बैठे रमाकांत जी ने अपनी आंखें बंद कर ली। उनके चेहरे पर कोई डर नहीं था। उन्होंने अपने बेटे सोनू को सीने से लगाया और दोनों हाथ जोड़ लिए। उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। कांपते हुए ओंठों से एक ही आवाज़ निकल रही थी, हे बद्रीनाथ, हे नारायण, मैंने आपका पूरा जीवन तुम्हारी सेवा भक्ति में लगा दिया। मुझे मौत का खौफ नहीं है प्रभु, लेकिन इस मासूम बच्चों और यात्रियों की रक्षा कर मेरे नाथ। अगर तू सच में है तो अपने ही होने का प्रमाण दे मेरे भगवान। तभी बस एक और बार फिर हिली। बस का पिछला टायर सड़क से उठने लगा। बस खाई में गिरने ही वाली थी कि अचानक बाहर मूसलाधार बारिश में धुंध के बीच से एक परछाई दिखाई दी। कोई इंसान था, एक बेहद लंबा चौड़ा करीब 7 फीट का व्यक्ति, जिसने शरीर पर केवल एक मोटी काली कंबल ओढ़ी हुई थी। उसके बाल लंबे थे और चेहरे पर एक अजीब सा तेज था जो अंधेरे में भी चमक रहा था। ड्राइवर
जो बाहर खड़ा रो रहा था वह हक्का बक्का रह गया। उस रहस्यमय आदमी ने बिना एक भी शब्द बोले बस के पिछले हिस्से के अपने दोनों हाथों से पकड़ लिया। विज्ञान कहता है कि यह एक 10 टन भारी बस जो ढलान पर लटकी हो उसे कोई इंसान नहीं रोक सकता, लेकिन उस आदमी के हाथों में जैसे हजारों हाथियों का बल था। उसने बस के बम्पर को इतनी मजबूती से खींच कर रखा कि बस का खिसकना एकदम रुक गया। उसके पैर सड़क पर ऐसे जम गए जैसे कोई पहाड़ हो। उसने बाहर खड़े ड्राइवर की तरफ देखा और एक भारी गूंजती हुई आवाज़ में कहा, खोल दे दरवाज़ा, सबको बाहर निकाल। ड्राइवर की जैसी जान में जान संतुलन अब बिगड़ नहीं रहा था, क्योंकि उस अनजान शख्स ने जकड़ कर के किसी चट्टान की तरह जकड़ रखा था। एक एक करके सभी यात्री बाहर आने लगे। महिलाएं, बच्चे, बूढ़े सब रोते हुए कांपते हुए बाहर आए और सुरक्षित सड़क पर सबसे अंत में रमाकांत जी अपने बच्चे को लेकर बाहर निकले। जैसे ही रमाकांत जी बाहर आए उन्होंने उस अनजान व्यक्ति की तरफ देखा। बारिश की बूंद उस व्यक्ति के चेहरे पर गिर रही थी। उसने रमाकांत जी को आंखों में देखा और उसके चेहरे पर एक बेहद शांत, मन का मोह लेने वाली मुस्कान छा गई। उस व्यक्ति ने रमाकांत जी से सिर्फ एक वाक्य कहा, तूने मुझे पुकारा और मैं ना आऊँ, ऐसा कैसे हो सकता है रमाकांत जी के होश उड़ गए। उन्होंने तो अपना नाम किसी को बताया ही नहीं था। इस वीराने में यह अजनबी उनका नाम कैसे जानता है। जैसे ही रमाकांत जी उसके पैर छूने के लिए आगे बढ़े, उस व्यक्ति ने बस का बम्पर छोड़ दिया। बस पलक झपकती हजारों फीट नीचे अलकनंदा नदी में जा गिरी और चकनाचूर हो गई। लेकिन जब लोगों ने पलटकर उस इंसान को शुक्रिया कहने के लिए देखा तो वहाँ कोई नहीं था। लोग पागलों की तरह उसे ढूंढने लगे। कहाँ गए वो बाबा, कहाँ गए वो भाई साहब। लेकिन सड़क के दोनों तरफ मीलों तक कोई इंसान नहीं था। न कोई ऊपर जाने का रास्ता था, न नीचे जाने का। वो इंसान जैसे हवा में गायब हो गया था। तभी ड्राइवर की नज़र सड़क पर पड़ी जहाँ उस रहस्यमय इंसान ने अपने पैर जमाए थे। वहाँ पक्की डंपर की सड़क पर पैरों के निशान छप गए थे, जैसे किसी ने गर्म लोहे से सड़क पर निशान बना दिए हो। और वहाँ के माहौल में अचानक से कमल के फूल और चंदन की एक बहुत ही दिव्य सुगंध फैल गई थी, जिसने बारिश के बदबू को खत्म कर दिया था। सभी 45 यात्री वहीं सड़क पर घुटने के बल बैठ गए और जोर जोर से रोने लगे। सबको समझ आ चुका था कि वह कोई आम इंसान नहीं था, वह स्वयं बद्री विशाल थे, जो अपने एक सच्चे भक्ति की पुकार सुनकर बैकुंठ से दौड़े चले आए थे। तो दोस्तों, रमाकांत जी और उन 44 यात्रियों की जान बच गई। आज भी जब यात्री उस घटना को याद करते हैं तो उनकी आंखों से आंसू नहीं रुक रहे हैं। लेकिन जरा सोचिए, उस सुनसान पहाड़ पर उस भयानक तूफान में एक अकेला इंसान इतने टन भारी बस को कैसे रोक सकता है, और वह अचानक गायब कैसे हो गया। जवाब दिया, सिर्फ एक ही आस्था है। जब इंसान की आस्था सच्ची होती है तो भगवान को नियम और विज्ञान की दीवारें तोड़कर आना ही पड़ता है। अगर आपको भी लगता है कि भगवान आज भी अपने भक्तों की रक्षा करते हैं तो कमेंट में जय बद्रीनाथ, जय श्री हरि जरूर लिखें। इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवारों के साथ शेयर करें ताकि हर कोई चमत्कार को जान सके। वीडियो को लाइक करके इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।